हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नेक्सॉन ईवी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैं कार में सोया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसके ऊपर कहीं पर टैग कर दूंगा। उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और काफ़ी क्वेश्चंस भी आए, और उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे हमने सोचा कि एक टिप्स एंड ट्रिक वाला कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यू ईवी ओनर्स ज्वाइन कर रहे हैं जो अभी ईवी परचेज़ कर रहे हैं या प्रोसेस में है या अपनी डिलीवरी की वेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा ये हेल्पफुल होगा इस टाइम पे इस वीडियो को रिलीज़ करना। तो वो करूँगा। प्लान था आपके साथ शेयर करने का एक और व्लॉग स्नो में, क्योंकि यहाँ पे कल देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि मसूरी में भी बारिश होगी तो हम जाते हैं, स्नो मिलेगी और उसमें हम ईवी को टेस्ट करेंगे। बट हमने पूरा दिन और ऑलमोस्ट आधी रात वहाँ निकाल दी थी, बट वहाँ पे कोई स्नो नहीं हुई, तो वो व्लॉग बन नहीं पाया। बट स्टिल हमने सोचा ये वाला वीडियो हेल्पफुल होगा और इसमें कोई आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, वो है टायर से रिलेटेड। और टायर में क्या चीज़ कि हमारे को एयर प्रेशर हमेशा टायर में मेंटेन करके रखना है। आई नो ये कहते हर कार में कहते हैं कि एफिशिएंसी के लिए आपको करना है, बट ईवी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर नेक्सॉन ईवी में मैंने नोटिस किया है कि ड्राइव मोड पे अगर आप कभी चला रहे हैं और कार में एयर प्रेशर कम है टायर्स में, तो आप नोटिस करेंगे कि पिकअप में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आता है। आपको लगता है कि कार बिल्कुल दब के चल रही है। तो एक वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पिकअप थोड़ा कम लग रहा है तो इसका मतलब आपकी कार में टायर प्रेशर कम है, तो तुरंत इसको चेक कराएं। नेक्सॉन ईवी में जो टायर प्रेशर है वो बताया जाता है कि 32 psi मेंटेन करना है, तो आप मेक श्योर आप 32 psi मेंटेन करें इसमें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सेकेंडली, क्योंकि कल हम जैसे बता रहे थे कि मसूरी गए थे, तो वहाँ पे हमने ये एक पंचर साथ लेके आए हैं जिसमें से अभी हम देख रहे हैं कि हवा लीक हो रही है। तो अभी हम जाएंगे और ये पंचर भी लगवाएंगे कार में, और आपके साथ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जो कार की डे टू डे रनिंग से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है की से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को लगता है कि टाटा में जो की में ये वाला बटन होता है ये अभी प्रोग्राम नहीं है या वर्क नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली होता है बूट को ओपन करने के लिए, बट इसमें बूट अनलैच नहीं होगा, खुलेगा नहीं, बेसिकली सिर्फ अनलॉक होगा। तो ये इस केस में दिया गया है कि जब आप बाकी के डोर्स का एक्सेस नहीं देना चाहते, खाली बूट का एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको दबाएंगे और जो भी बूट को यूज़ करना चाहता है वो सिर्फ इस बटन को दबाएगा और वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फॉब मेरे पास है तो वैसे भी अनलॉक होगा, बट हमने इसको देखा है कि अगर आप डिस्टेंस से भी करेंगे तो खाली बूट अनलॉक होगा। ठीक है, और जो बाकी के जो डोर हैंडल्स हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कार लॉक्ड है, उसमें ये लॉक्ड रहेगा। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप कहीं होटल में स्टे कर रहे हैं और कोई आपका लगेज लेके आ रहा है या आप कहीं दूर हैं और आप चाहते नहीं कि वो इंसान कार के अंदर जाए, तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है कि बस आप इसको प्रेस कर दीजिए और वो बंदा जाएगा, सिर्फ बटन को दबाएगा और वो बूट अनलॉक हो जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। प्लस जो मैंने एक बोनस है, मुझे आज ही पता चला कि की के अंदर ही एक ये मैनुअल की भी होती है, जस्ट इन केस अगर आपका रिमोट वर्क नहीं कर रहा है, ताकि आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकें। आई नो काफ़ी लोगों को पता होगा, बट मुझे पहली बार पता चला। सो जिनको नहीं पता उनके लिए एक ये इंपॉर्टेंट टिप है। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सीट से रिलेटेड है। हमारे लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो नेक्सॉन है उसकी जो सीट का बेस है वो खुल जाता है, और तब आप उसका जो बैक वाला पार्ट है उसको नीचे ले डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक फ्लैट बेड बन जाता है। हमने वो भी करके देखा, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी आप नोटिस करेंगे जब सीट को प्रॉपर उस पोजीशन में लेके भी आ जाते हैं, तब भी जो ट्रंक की फ्लोर हाइट है और जो सीट है उसमें 3-4 इंचेस का गैप आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कस्टम गद्दा बनवाना पड़ेगा, और जब आप उसको ट्रंक में लगा देंगे तभी वो फ्लैट बेड बनेगा। तो उसका कोई पर्पस रह नहीं जाता। बेसिकली होना ये चाहिए था कि और कार्स की तरह ये बिल्कुल फ्लैट फॉल करना चाहिए, ताकि ट्रंक का जो हाइट है और जो सीट का हाइट है वो बराबर हो, तब हम उसको एक्चुअल फ्लैट बेड मानेंगे। सो अगर किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो ये एक तरीका है सीट्स को फोल्ड करने का। बट फॉर कैंपिंग अगर आप कस्टम गद्दा नहीं बनवा रहे हैं तो इसको हम फ्लैट बेड कंसिडर नहीं करेंगे।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है D2N से रिलेटेड, या काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या आपको D2N का इशू आता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बताते, D2N वो इशू है जो कुछ नेक्सॉन EV ओनर्स फेस कर रहे थे, जिसमें कार ऑटोमेटिकली ड्राइव से न्यूट्रल में चली जाती है, एक फेल सेफ मोड कह लीजिए। मुझे आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, टचवुड। और एक चीज़ जो मैं एज अ सेफ प्रैक्टिस यूज़ करता हूँ कि जो कार को स्टार्ट करता हूँ उसको एक कह लीजिए 3-वे प्रोसेस की तरह मैं स्टार्ट करता हूँ। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही कार में बैठते हैं सीधा ब्रेक दबाते हैं और स्टार्ट बटन दबा देते हैं, तो वो कार सीधा रेडी मोड में आ जाती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, जो मैंने पढ़ा है, वो लोगों ये वाला प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। व्हाट आई डू इज़ कि जब मैं कार में बैठा हूँ तो पहले मैं बटन एक बार दबाऊँगा, ठीक है। उससे आप देखेंगे कार पे फॉब बना हुआ आ जाएगा, कई बार नहीं भी आता, बट नीचे ACC लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार और दबाता हूँ बटन को, तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि मीटर स्टार्टअप हो रहा है, जो एक वो जो नीडल्स है वो स्वीप करती हैं, सेंटर स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद मैं ब्रेक दबाता हूँ। जब आप ब्रेक दबाएंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, शायद मोटर की है या कंप्रेसर की है, वो कुछ सेकंड की होती है, वो बंद हो जाती है। और जब वो आवाज़ बंद हो जाती है, वाइल आई एम प्रेसिंग द ब्रेक पेडल, मैं इसको स्टार्ट दबाता हूँ और अब कार आ जाती है रेडी मोड में। तो majority ऑफ द टाइम मैं इसको ऐसे करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसमें तो बहुत टाइम लगता है। आप मेरे पास टाइम रहता है तो मैं कर देता हूँ, अगर कभी मेरे पीछे हाथी भाग रहा होगा तो शायद नहीं करूँगा, बट वो एक रेयर इंस्टेंस है। बट मैक्सिमम टाइम अगर आपके पास टाइम है, कोई एकदम अर्जेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करें। आई फील ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिकॉज आई हैवंट फेस दिस D2N इशू एवर इन माई कार। हमने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमेशा जो ये नीचे वाला ग्राफ है इसको हमेशा फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे। जितना ये फ्लैट रहेगा उतनी एफिशिएंसी बेटर आएगी। तो कभी भी अगर आप अभी नोटिस करेंगे कि अगर मैं एक्सेलरेट करना शुरू करूं और ड्राइव मोड पे हूं, तो आप देखेंगे कि ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है। सो अब हमारे को कोशिश ये करनी है कि इसको नीचे ला के बिल्कुल एक फ्लैट उस पर रखना है, ऐसे। तो जितना आप उसको ऐसे फ्लैट रखेंगे या जो ब्लू वाली लाइन है उसके नीचे ले आएंगे तो रीजन स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप लोकल में चला रहे हैं तो इतना इसको फ्लैट रखने की कोशिश करिए, इससे नीचे और ला सकते हैं तो उसको और लाने की कोशिश करिए। तो अगर आपको एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये बेस्ट वे है। और जब आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको लिफ्ट ऑफ करिए। जब आप लिफ्ट ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो और ड्रॉप हो रहा है, रीजन हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप लोकल में इसको प्रैक्टिस करते रहें, तो उससे क्या होता है, एक आदत बन जाती है। पर अगर आपका शॉर्ट रन है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइव कर रहे हैं तब ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम AC के बारे में कि AC को एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम हर चीज़ जो पावर कंजम्पशन है उसको कम कर सके AC की तरफ से, और जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज़ करें। कोशिश करिए कि आप अपने आप टेम्परेचर सेट कर लें। अगर आप गर्मी है तो आप इसको चाहे 18 जो भी आप टेम्परेचर पे सेट करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से 22, 21 या 20 पे, जिस पे भी आप सेट करना चाहते हो उस पर कर लीजिए। इसको ऑटो पे स्टार्ट मत करिए क्योंकि ब्लोअर एकदम स्टार्ट होता है, बहुत आवाज़ करता है। और जब वो गाड़ी उतने पे कूल हो जाती है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसको वहीं पर ही इकॉन मोड में स्विच कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो अपने आप ही
क्या कहते हैं कंप्रेसर चल पड़ेगा, पर जब उसको लगेगा कि एफिशिएंटली हो रहा है कूल तो वो वहीं पर ही उसको कट कर देगा। सो आई फील कि इस वे से ये ज़्यादा एफिशिएंट है डायरेक्टली ऑटो को यूज़ करने से। और एक टिप ये है कि जब आपको हीटिंग ऑन करनी है तो कभी भी एसी का बटन मत दबाइए, ठीक है। हीटिंग ऑन करने में आपको बेसिकली क्या करना है, बस टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा देना है, चाहे आप 24-25 रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने जो एयर कंडीशनिंग है इसको ऑफ़ कर देना है। अगर आप एसी ऑन रखेंगे तो आप देखेंगे कि हीटिंग इतनी एफिशिएंटली होती नहीं है, मतलब कैबिन इतना गर्म होता नहीं है, एक हल्की सी ठंडी हवा चलती रहती है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर इसको हीट करना है तो एसी को बंद कर दीजिए, तो उससे आपको लगेगा कि प्रॉपर कार में हीटिंग हो रही है। और उसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि उसको रीसर्कुलेशन मोड पे मत रखें, ठीक, इस वाले मोड पे ऐसे ना रखें जब हीटिंग ऑन करें, वरना उससे फॉग जम जाएगा। आप इसको हटा दीजिए ताकि बाहर से जो फ्रेश एयर आ रही है उससे आपके जो सामने विंड स्क्रीन है उस पर फॉग ना जाए। ओके, तो ये जो नेक्स्ट वाला टिप है ये तब काम आता है जब आप ज़्यादा ही थोड़ा फ्लैट सरफेस पे हो या आप डाउनहिल आ रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आप एक्सेलरेटर को इतना जेंटली प्रेस करते हैं, बेसिकली आप उसका एक फील ही उसको कर रहे हैं, बट उससे क्या होता है कार को स्टिल एक पुश मिल रहा है। जैसे आप ये वीडियो में देखेंगे कि कार धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रही है, बट जो इकोनॉमी वाला बार होता है, इको बार होता है, वो ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है। तो उसकी टेक्निक ये है कि कार को ऑलरेडी मोमेंटम मिल चुकी है, बस आप उसको जेंटली और इतना मोमेंटम दे रहे हैं कि वो धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है। उसका बेनिफिट ये होता है कि कभी भी आप जब जैसे डाउनहिल आ रहे हैं तो रीजन तो होता रहेगा, तो आपको फुल जो रीजन से बैटरी आप गेन करेंगे वो गेन होगी, बट जो पावर आपको कार को आगे पुश करने के लिए चाहिए कहीं बार जब ज़्यादा स्लो हो जाती है तो उसमें ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। तो ये मैक्सिमाइज़ करने का तरीका होता है रीजन को। सो काफ़ी यूज़फुल है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे जब आप इसको करते रहेंगे प्रैक्टिस तो आपको ये आ जाएगा। सो बहुत यूज़फुल होता है। सो ट्राई इट। अगर आप लोकल में भी ट्राई करते हैं तो आप ट्राई करना अगर प्लेन सरफेस है, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना कि इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टिप जो है वो चार्जिंग से रिलेटेड है। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनकी गन कई बार लॉक हो जाती है, फंस जाती है, रिलीज़ नहीं होती है। मेरे साथ एक बार हुआ है और वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि कार लॉक थी और मैंने उसको रिलीज़ करने की कोशिश करी थी। सो एक सेफ़ प्रैक्टिस जो मैं हमेशा अपनाता हूँ वो ये है कि कार को चार्जिंग में लगाने से पहले मैं पीछे से चार्जर को ऑन कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई एक्सेस पावर आ रही है उसको ट्रिप होना होगा तो वो उसी टाइम हो जाएगी, इंस्टेंट कार में लगाने के टाइम के बाद। सेकंड चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ कि कार को हमेशा अनलॉक्ड रखता हूँ। तो अनलॉक रहने से पिन हमेशा ऊपर रहती है, और उसके बाद जब मैं कार को प्लग इन कर देता हूँ तो उससे फिर कार की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर मुझे लॉक करके जानी है तो अब इस मोमेंट पे मैं कार को लॉक कर दूँगा और फिर मैं अपना जहाँ मेरे को जाना है मैं चला जाऊँगा। और अब बात करें जब कार को आपको चार्जिंग से हटाना है, तो फर्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि पीछे से पहले आप चार्जिंग को ऑफ़ करें, उसके बाद कार को अनलॉक करें। तो उससे क्या हो गया कि कार को मैसेज चला गया कि ओके पीछे से पावर भी नहीं आ रही है, कार अनलॉक भी हो चुकी है। तो बड़ी हाई पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम चांस ये है कि पिन अपने आप को अनलॉक कर लेगी। और जब वो हो जाता है उसके बाद आप अपनी चार्जिंग गन जो है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रैक्टिस को अपनाता हूँ, तो आज उस दिन के बाद से कभी भी मेरे को पिन लॉक की प्रॉब्लम नहीं आई है।
और 1% आ भी जाती है तो आप कभी फंसेंगे नहीं। कार के यहाँ पे नीचे एक लैच होता है, वहाँ पे एक लिवर है, और उस लिवर को जब आप पुल करेंगे, मैं वीडियो में डाल दूँगा, तो जब आप उसको पुल करेंगे तो वो मैनुअली जो होता है वो पिन ऊपर चली जाती है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि यहाँ आप कहीं चार्जर पे हैं और वो पिन फंस जाएगी तो आप वहीं फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस आप उसको लीवर को खींचे और वो अपने आप रिलीज़ कर देता है। सो होपफुली ये टिप हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं घर पे, और थोड़ा सा रिकैप कर दे तो जहाँ हम पहले गए थे शॉप पे पंचर लगवाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि कोई गोभी पंचर लगेगा। गोभी नहीं, मशरूम मशरूम। मशरूम, हाँ, ओके मशरूम। सॉरी, तो कोई मशरूम पंचर लगेगा जिसमें वो कहते कि टायर खोलना पड़ेगा और उसको अंदर से थोड़ा रब करके कुछ लगाना पड़ेगा। सो उन्होंने कहा कि आप सुबह के टाइम आना, इस टाइम वो हो नहीं पाएगा। तो हमने कहा कि चलिए किसी और शॉप पे चेक कर लेते हैं। तो दूसरी शॉप पे गए तो उसने फटाफट विद इन लाइक 20 सेकेंड्स ही उसने कहा नहीं नहीं, छोटा सा बोल्ट है, उसने करके पंचर लगा दिया। तो जो पंचर था वो ये वाला बोल्ट था, ठीक है। तो इसका हम गिव अवे करने का सोच रहे हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। तो उसके बाद फिर हमने जो भी टिप्स थे, जो भी पॉइंट्स थे, वो आपके साथ शेयर करें। होपफुली वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर आपके पास भी कोई यूज़फुल पॉइंट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको मेंशन करिए, हम आगे वाली वीडियोस में उनको इंक्लूड करेंगे। सो वो तो था हमारा ईवी से रिलेटेड। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग हमारे वीडियोस पे काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब भी कर सके चैनल को तो उससे ये होगा कि एक बार हमारा सब्सक्राइबर बेस बड़ा हो जाएगा, तब हम और कार ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं और ईवीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। वरना आप पूरा टाइम नेक्सॉन का कंटेंट भी देख के बोर हो जाएंगे। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ट्रिप प्लान करें आउट ऑफ उत्तराखंड, बट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन अभी बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रैवल करना। बट जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़े खुलेंगे देन वी विल प्लान सम ट्रैवल। बट तब तक जो हमसे बन पाएगा थोड़े इंफॉर्मेटिव और थोड़े यूनिक से वीडियोस, वो हम आपके लिए लेते आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।